बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास 9th की न्यू बुक 2025 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग और एंटी लॉग क्या होते हैं, और इन लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक और मल्टीसा किसे कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन लॉगरिथम कौन सी वैल्यू को हम कॉमन लॉग कहेंगे और किस वैल्यू को नेचुरल लॉग कहेंगे। ऐसी लॉगरिथम वैल्यू जिसकी बेस 10, ऐसी लॉगरिथम वैल्यू जिसकी बेस 10 है उसको हम कॉमन लॉग कहते हैं और उसको हम लिखते हैं लॉग बेस 10 में। जैसे ये वैल्यू दी हुई है लॉग 1000 और इसकी बेस दी हुई है 10, तो ये एक कॉमन लॉग वैल्यू है। इसी तरह नेचुरल लॉग किसे कहेंगे? इज द लॉगरिथम विद बेस ई। आपको मैंने बताया था ई एक यूलर्स नंबर है जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके फार्मूलाज में यूज करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 2.7182। अगर किसी बे लॉग की बेस जो है वो ई है तो इस लॉग को हम नेचुरल लॉग कहेंगे। कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग के में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर देखेंगे जो वैल्यू दी हुई है लॉग 1000 बेस 10, इसका मतलब क्या है कि हम इस 10 की क्या पावर लें कि आंसर 1000 आए। तो आपको मालूम है 10 की पावर 3 लें तो आंसर 1000 आएगा। इस वे से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नंबर जैसे दिया हुआ है लॉगरिथम 625 बेस 10, हमने देखना है कि 10 की क्या पावर लें, 625 है, तो इसको वे से कैलकुलेट करना इजी नहीं है। तो इसके लिए हम लॉगरिथम टेबल यूज करेंगे जो हमारी बुक के एंड में दी हुई है। अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा क्या होता है। तो करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को अंडरस्टैंड करने से पहले यहाँ पर ये एक वैल्यू है 5000, इसका लॉग लेता हूँ। तो ये लॉग की और ये बेस 10 में लॉग है, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 3.698। अब 3.698 वैल्यू में जो लेफ्ट साइड पे डेसिमल के वैल्यू है उसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, और ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं। और जो इसका जो डेसिमल पार्ट है जो राइट साइड पे है डेसिमल के, उसको मेंटीसा कहेंगे। और मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ लॉग, और ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब आपने करेक्टरिस्टिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और मेंटीसा कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम देखते हैं। देखो करेक्टर मेंटीसा जो है हम कॉमन लॉगरिथम टेबल की हेल्प से मेंटीसा को कैलकुलेट करेंगे, और जो करेक्टरिस्टिक्स है इसको कैलकुलेट करने का रूल्स हैं। तो पहले यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, जो यहाँ नोट करो कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं ये साइंटिफिक ये नंबर है 725, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट किया है। तो ये आ गया है 7.25 इंटू 10 पावर 2। इसी तरह 9.87 को हमने किया तो 9.87 इंटू 10 पावर 0 है, और इसी तरीके से ये थर्ड वैल्यू 0.00045 इंटू 10 पावर-4 आया है। तो ये जो वैल्यू है 10 की पावर 2 और ये 0 और ये -4 है, इसको करेक्टरिस्टिक कहेंगे। और इसको कैलकुलेट करने का वे क्या है? यहाँ पर एक तो वे इसने साइंटिफिक नोटेशन में आप कन्वर्ट करें नंबर को, जो 10 की पावर है वो उसका करेक्टरिस्टिक होगा। लेकिन एक और वे है जिसकी हेल्प से हम इजीली करेक्टरिस्टिक कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये एक नंबर है 48,9.3। देखो इस नंबर में करेक्टरिस्टिक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आपने जो आपके पास नंबर दिया हुआ है, आपने जो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, लेफ्ट पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 4 है। उसके बाद एक रेफरेंस पॉइंट मार्क कर लें। ये रेफरेंस पॉइंट मैंने ऐसे मार्क कर दिया है। अब आपने देखना है इस रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट के बिटवीन कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं वो आपने काउंट कर लेने हैं। यहाँ पर आए 1 और 2, तो ये 2 हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना हो गया? +2 हो गया है। इसी तरीके से एक और यहाँ पर देखो, जब ये डिजिट
आपने काउंटिंग करनी है। अगर रेफरेंस से राइट साइड पे डेसिमल पड़ा हुआ है तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आएगा। लेकिन एक नंबर है जैसे 0.00045, यहाँ एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, तो इस केस में करेक्टरिस्टिक हम कैसे निकालेंगे? यहाँ लेफ्ट साइड पे जो नंबर है नॉन जीरो नंबर, देखिए नॉन जीरो डिजिट कौन सा नंबर आ रहा है? 4। पहले तो जीरो आ रहे हैं ना शुरू में लेफ्ट साइड पे, लेकिन उसके बाद जब इधर आओ लेफ्ट से राइट की तरफ तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा आ रहा है? 4। आपने 4 के बाद ये रेफरेंस पॉइंट मार्क करें और देखें कि इस रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल के बिटवीन कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं। तो 1 2 3 4, 4 हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक 4 होगा। लेकिन आपने यहाँ पर ये जो डिजिट है रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे ये डेसिमल पॉइंट है, यानी काउंटिंग अगर रेफरेंस से लेफ्ट पे करेंगे तो आपने नेगेटिव लगाना है, अगर रेफरेंस पॉइंट पे राइट पे करेंगे तो पॉजिटिव लगा दें। और जैसे नंबर लाइन में करते हैं, मूव करें राइट पे पॉजिटिव, मूव करें लेफ्ट पे नेगेटिव रेफरेंस पॉइंट से। तो ये हमारा इसका क्या आ गया? -4। ये देखें, ये -4 ही दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके 10 की जो पावर थी वो थी, लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 बार जो है इससे लिखते हैं। करेक्टरिस्टिक को नेगेटिव में शो करने का, रिप्रेजेंट करने का वे ये है कि उसके ऊपर बार लगाते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन से इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए ये नंबर दिए हुए हैं, इनके आपने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि करेक्टरिस्टिक्स लेने का वे ये है कि आप सबसे पहले एक रेफरेंस पोजीशन जो है मार्क करेंगे, रेफरेंस पॉइंट मार्क करेंगे। वो रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे मार्क करेंगे? वो देखेंगे, आपने देखना है कि लेफ्ट से जो फर्स्ट डिजिट है नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो ये नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है। इस पॉइंट के बाद एक रेफरेंस पोजीशन मार्क कर दे और उसके बाद आपने देखना है कि डेसिमल पॉइंट किस पोजीशन पर है। देखो डेसिमल पॉइंट इस क्वेश्चन में 5287 में मेंशन नहीं है, तो वो एक्सट्रीम राइट पे, अगर कोई मेंशन ना हो तो एक्सट्रीम राइट पे हम मार्क करते हैं, जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चंस को करते हुए किया था। अब आपने कैलकुलेट करना है कि इस यहाँ से इस रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट के बिटवीन आपने नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने हैं। तो ये देखिए, ये हैं 1 2 एंड 3, ये 3 हैं। और डेसिमल पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट से ये जो डेसिमल पॉइंट है ये राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट मार्क है, तो जब भी रेफरेंस से राइट पे और डेसिमल पॉइंट, तो ये करेक्टरिस्टिक +3 लिख देंगे आप। और जैसे नंबर लाइन में अगर आप मूव करें राइट, पॉजिटिव आता है तो इसलिए +3। इसी तरीके से पार्ट सेकंड है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक मार्क करना है। उससे पहले हम रेफरेंस पोजीशन एक मार्क करते हैं, वो है एक्सट्रीम लेफ्ट से जो फर्स्ट डिजिट आ रहा है हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट पे नॉन ज़ीरो, वो है 5। उसके बाद आपने ये एक रेफरेंस पोजीशन मार्क कर दी, 1 डिजिट दूर है, यानी कि इनके बिटवीन डिजिट काउंट किए, ये राइट पे है तो 1, तो ये +1 यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह इस क्वेश्चन के पार्ट थर्ड में हम करेंगे क्वेश्चन 1 के, फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द 0.0567। इसमें भी हम देखेंगे कि ये जो नंबर है इसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो डिजिट आ रहा है नॉन ज़ीरो, ये तो ज़ीरो आ रहा है लेफ्ट पे, ये भी ज़ीरो आ रहा है, और फिर ये जो लेफ्ट पे डिजिट आ रहा है फर्स्ट डिजिट यहाँ पर है, उसके बाद एक रेफरेंस पोजीशन मार्क करें और अब डेसिमल और इसके दरमियान नंबर ऑफ डिजिट काउंट करें, ये है 2। अब यहाँ पर ये जो डेसिमल पॉइंट है इस रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे है, जब ये लेफ्ट साइड पे होगा तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा, और इसको आप लिखते हैं 2 बार, ऐसे लिखना है आपने। तो ये 2 बार इसका करेक्टरिस्टिक है। इसी तरह पार्ट 4 है, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? 234.7। इसमें भी हम रेफरेंस पॉइंट मार्क करेंगे और फर्स्ट लेफ्ट पे जो फर्स्ट डिजिट आ रहा है नॉन ज़ीरो, उसके बाद आपने ये रेफरेंस पॉइंट मार्क करना है और इस रेफरेंस पॉइंट से ये डेसिमल पॉइंट के बिटवीन डिजिट काउंट करने हैं। ये राइट पे है तो +1 +2 या +2 लिख दें। और इसी तरह तो इसका इसका जो करेक्टरिस्टिक है ये +2 आ गया है। पार्ट फिफ्थ है, इसका करेक्टरिस्टिक हमने लेना है, तो हम ये नंबर है 0.000049,
तो इसमें आपने रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे मार्क होगा, आपने नोट करें कि ये यहाँ पर ये जो डिजिट्स यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट जो है यहाँ पर कौन सा आ रहा है, जीरो है, लेकिन हमने नॉन जीरो डिजिट लिखना है, देखना है। तो यहाँ लेफ्ट से राइट आप मूव करते जाएं, जो नॉन जीरो डिजिट आ रहा है ये डिजिट है नॉन जीरो। इसके बाद आपने एक रेफरेंस पोजीशन मार्क करनी है और यहाँ से आपने काउंटिंग करनी है। इस रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल पॉइंट के बिटवीन नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने हैं। और ये देखें ये लेफ्ट पे आ रहे हैं, नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट लेफ्ट पे है, तो जो काउंटिंग होगी वो क्या होगी, -1, -2, -3, -4, -5। यानी अगर रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव में आपका करेक्टरिस्ट होगा और ये 5 बार जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट पार्ट है पार्ट 6, 41,45,000। इसका करेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस पोजीशन मार्क करेंगे। लेफ्ट साइड पे जो नंबर के एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो फर्स्ट डिजिट आ रहा है वो है 1। उसके बाद एक रेफरेंस पोजीशन मार्क की और अब आप देखें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो एक्सट्रीम राइट पे एक डेसिमल पॉइंट मार्क कर दें। और अब इसके बिटवीन काउंटिंग करें इस रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट के बिटवीन। तो ये काउंटिंग क्या होगी, 1 +1 +2 +3 +4 +5। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, +5। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पार्ट फर्स्ट 43। देखिए ये नंबर दिया हुआ है 43, तो आपने इसका लॉग लेना है, लॉग 43। तो लॉग जो होता है, जब हम इसका लॉग लेंगे उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका इंटीग्रल पार्ट और एक होता है उसका डेसिमल पार्ट। जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं और जो उसका डेसिमल पार्ट होता है उसको मेंटीसा कहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स अभी हमने देखा था क्वेश्चन 1 में कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 43, तो 43 को हम डेसिमल यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट मार्क कर लेंगे एक्सट्रीम राइट पे अगर डेसिमल ना दिया हो। उसके बाद आप देखेंगे कि जो लेफ्ट से जो फर्स्ट डिजिट आ रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट पे, वो कौन सा है, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, वो है 4। उसके बाद आप एक रेफरेंस पोजीशन मार्क कर दें। इस रेफरेंस पोजीशन और इस डेसिमल के बिटवीन डिजिट्स कितने आ रहे हैं, 1 डिजिट है, तो वो 1 कर लिखते हैं यहाँ पर। और ये जो डिजिट है ये इसके रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे है। जब आप काउंटिंग करेंगे इस रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे तो +1, तो ये करेक्टरिस्टिक्स +1 आ गया, इसको हम 1 लिख देते हैं। अब इसका मेंटीसा लेना है। मेंटीसा जो है हम टेबल की हेल्प से लेते हैं। अब देखिए जो 43 नंबर था इसको लिखना है 43.0। जब भी कोई नंबर जिसका डेसिमल पॉइंट मार्क ना हुआ हो तो आप उस केस में उसके पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। अब आपने इसका मेंटीसा लेना है। ये हमारे पास लॉगरिथम टेबल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू दी हुई है 43 यहाँ पर इस जो रेड कॉलम में, ये मैंने रेड मेंशन किया हुआ है कॉलम को, इसमें देखना है कि 43 कहाँ आ रहा है। आप नोट करो कि इसमें जो 43 है इस पोजीशन पे आ रहा है, तो आपने ये 43 आपने मार्क कर दिया। अब आपने देखना है 43 के बाद नेक्स्ट नंबर, यहाँ पर कोई नहीं था, हमने पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, वो 0 कंसिडर होगा। ये जो रो है इस रो में देखना है 0, टॉप रो जो आ रही है उसमें देखना है 0 कहाँ है, ये 0 आ रहा है। इस 0 से आपके सामने और 43 के सामने जहां पर ये वैल्यू बनेगी इसको आपने नोट कर लेना है। वो वैल्यू बनती है 6335। और अब आपने यहाँ पर ये वैल्यू मेंशन कर देनी है। और करेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट है और इसका जो डेसिमल पार्ट है वो उसका मेंटिस है। तो यहाँ पर इंटीग्रल 1 लिख दिया और डेसिमल पार्ट 6335 लिख दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। पार्ट सेकंड, फाइंड द लॉग ऑफ 579। हमने इसका लॉग लेना है। तो इसके लॉग वैल्यू जो होती है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीग्रल पार्ट और दूसरा होता है मेंटेसिमल पार्ट। तो जो इंटीग्रल पार्ट है वो करेक्टरिस्टिक होता है और मेंटीसा जो है वो डेसिमल पार्ट होता है। तो करेक्टरिस्टिक हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और मेंटीसा हम टेबल की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करेंगे और जैसे क्वेश्चन 1 में किया था कि ये नंबर जो है इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो एक्सट्रीम राइट पे डेसिमल पॉइंट मार्क कर लें।
और उसके बाद आपने देखना है कि जो लेफ्ट डिजिट है, लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट आ रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट पे, उसके बाद एक रेफरेंस पॉइंट मार्क कर दें। वो जो रेफरेंस पॉइंट है, उस रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट के बिटवीन जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो आप काउंट करें। ये है 2, तो 2 लिख दें। और अगर वो डेसिमल राइट साइड पे है तो वैल्यू जो होगी वो +2 होगी। तो जो करेक्टरिस्टिक आएगा इसका वो क्या आ जाएगा, +2। और अब आपने जो मेंटीसा है उसको कैलकुलेट करना है। अब देखें, इसका मेंटीसा लेना है और ये टेबल से हम लेंगे मेंटीसा की वैल्यू। और कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि 57 इस जो टेबल में किस पोजीशन पर है। तो आप नोट करें, ये 57 दिया हुआ है, आपने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब आपने देखना है कि जो नेक्स्ट डिजिट है 57 के बाद 9। अब 9 जो डिजिट आपने मार्क करना है वो कहाँ पे करना है, जो टॉप पे रो आ रही है इसमें, जो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम टेबल है, इसमें 9 इस पोजीशन पे है, यहाँ से एक लाइन लगानी है। और ये इस 9 के सामने और 57 के सामने जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 7627। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर लिख देनी है, 7627। तो यहाँ हम इस वैल्यू को लिख लेंगे। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, 7627। तो ये मेंटीसा आ गया। तो लॉग की वैल्यू क्या बनेगी, 2 इंटीग्रल पार्ट हो गया, डेसिमल पार्ट क्या आ गया, 7627। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं इसके पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड, लॉगरिथम ऑफ 1.9827। हमने लॉग लेना है 1.9827 का। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं 1.982। तो पार्ट थर्ड है लॉगरिथम ऑफ 1.982। तो आपने 1.982 का लॉग लेना है। तो लॉग लेने के लिए आपको मालूम है कि लॉग के दो पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट करेक्टरिस्टिक होता है, पहले हम करेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करेंगे और मेंटीसा हम टेबल की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो लॉग करेक्टरिस्टिक आप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने पिछले पार्ट में भी किया था कि सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें देखेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो नॉन जीरो डिजिट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद आप एक रेफरेंस पॉइंट मार्क करेंगे और उस रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के बिटवीन नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट सेम पोजीशन पर है, इसलिए इसके बिटवीन जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो ज़ीरो है। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे ज़ीरो। और इसी तरह नेक्स्ट जो मेंटीसा है, इसके लेने के लिए हम एक यहाँ पर टेबल यूज़ करेंगे। उस टेबल, लॉगरिथम टेबल है जो आपके बुक के एंड पे दी हुई है, उससे हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू है 19। तो जो फर्स्ट वैल्यू है आपने जो लेनी है, फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने हैं, क्योंकि जो टेबल स्टार्ट हो रही है वो 10 से 99 के बिटवीन है। तो आपने 19 लिया, उस 19 को यहाँ पर टेबल में देखा कहाँ पर इसकी पोजीशन है, ये आ रही है। इस पोजीशन पे आपने एक लाइन अंडरलाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। उसके बाद आपने देखना है जो सेकंड डिजिट है वो कौन सा है, यहाँ पर 8। अब आपने ये जो रो दी हुई है, इस रो में 8 कहाँ पर आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है। इस पोजीशन से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें और इसको, ये है वैल्यू, इसके सामने वैल्यू नोट करें। वो वैल्यू है 2967। उसके बाद यहाँ पर ये जो फोर्थ डिजिट्स है 2, इसको आपने ये मीन डिफरेंस जहां पर लिखा हुआ है उसके सामने जो फोर्थ डिजिट है उस में देखना है कि 2 कहाँ पर आ रहा है, ये 2 आ रहा है। इसके सामने 2 जो है, यहाँ से एक लाइन मार्क करनी है और 19 के बिल्कुल सामने जो 19 के, यहाँ से 19 के सामने, इधर से 2 के सामने जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 4। ये आपने यहाँ पर प्लस कर देनी है। तो इसको ऐड कर लेना है। तो ये वैल्यू बनती है 2971। तो लॉग जो है 1.982 का जो इंटीग्रल पार्ट बना 0 पॉइंट, डेसिमल पार्ट है पेंटीसा, वो है 2971। तो ये आंसर आ गया इसका। पार्ट फोर, फाइंड द लॉग 0.0876। अब देखें, इसका लॉग लेना है जैसे हमने पिछले पार्ट्स किए हैं। सबसे पहले हम
करेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे। और करेक्टरिस्टिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम जो नंबर है इसमें जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद आपने एक रेफरेंस पॉइंट मार्क करना है। यहाँ पर फर्स्ट ज़ीरो ज़ीरो है, फिर ज़ीरो, और ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर आपने ये पोजीशन मार्क कर दी। अब यहाँ से डेसिमल पॉइंट के बिटवीन नंबर ऑफ डिजिट काउंट किए वो हैं 2, लेकिन ये डेसिमल लेफ्ट साइड पे है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर की जो काउंटिंग है रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव में लेंगे, -1 -2, तो ये करेक्टरिस्टिक्स इसका -2 आ जाएगा। जब भी डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पे हो तो नेगेटिव में आएगा। अब हम ले लेते हैं करेक्टरिस्टिक इसका और वो लेंगे हम लॉग से। तो यहाँ पर ये लॉग टेबल दी हुई है। इस लॉग टेबल में हम सबसे पहले रो में यहाँ पर ये जो कॉलम में वैल्यूज दी हुई हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे वहाँ देखेंगे 87 कहाँ है, ये देखें ये 87 आ रहा है। इस 87 को अंडरलाइन कर लेंगे और इस पर नेक्स्ट जो डिजिट है 87 के बाद वो है 6। आप देखेंगे ये जो टॉप रो में जो 6 है ये पोजीशन है 6। यहाँ से तो ये जो कॉलम में वैल्यू आ रही है इस अंडरलाइन के ऊपर, इस कॉलम की 6 कॉलम की जो वैल्यू इस अंडरलाइन पे आ रही है वो कितनी है 9425। तो ये 9425 ये वैल्यू है, ये मैंने मेंशन कर दी है। ये हमारे पास मेंटीसा आ गया। और एक बात नोट करें कि जो करेक्टरिस्टिक है इसको 2 बार लिखना है। अब आपने जब वैल्यू मेंशन करनी है तो लॉग की ये इंटीग्रल पार्ट 2 बार, और ये वैल्यू है 9425, यानी जो मेंटीसा है वो आपने पॉजिटिव है, तो इसलिए आपने बार से आपने ये शो किया है कि जो वैल्यू है हमारी लॉग में उसमें करेक्टरिस्टिक -2 है, जबकि मेंटीसा जो है +0.9425 है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे कि पार्ट फिफ्थ है 0.047। इसका आपने लॉग लेना है, लॉग 0.047। पहले हम करेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं जैसे हमने पहले जितने भी पार्ट्स किए हैं कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है लेफ्ट साइड से ये बनता है 4। पहले 2 ज़ीरो थे फिर 4 है, उसके बाद आपने रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे मेंशन की। इस रेफरेंस पोजीशन और ये डेसिमल के बिटवीन नंबर ऑफ डिजिट देखे कितने हैं 2, तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 2 आएगा, लेकिन ये क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है लेफ्ट साइड पे है इसलिए करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में होगा, इसको 2 बार लिख देंगे। अब हम इसकी वैल्यू जो है मेंटीसा की कैलकुलेट करेंगे और वो हम टेबल से जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारे पास जो टेबल दी हुई है उसमें हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.047। 47 पे आपने एक लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। ये 47 पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन के अंडरलाइन जब आप मेंशन कर देंगे फिर आपने देखना है कि 47 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट कोई मेंशन नहीं है, इसका मतलब है वो ज़ीरो है। तो ये ज़ीरो बनेगा और इस ज़ीरो में यहाँ से ये जो कॉलम्स दिए हुए हैं, ये जो टॉप रो में वैल्यू है ज़ीरो, ये कॉलम में देखेंगे इस ज़ीरो कॉलम में कि बार के सामने बार पे जो वैल्यू बन रही है ज़ीरो कॉलम के अगेंस्ट वो कितनी बन रही है 6721। तो यहाँ पर लिख देंगे 6721। अब आप इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसका लॉग पहले लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स वो बार में आ जाएगा और मेंटीसा लिख देंगे 6721। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। इसको भी आपने सबसे पहले आप करेक्टरिस्टिक इसमें इसका लॉग लेना है 0.000354। तो करेक्टरिस्टिक लेना है तो कैसे लेंगे कि पोजीशन मार्क करेंगे हम। रेफरेंस पोजीशन वो मैंने बताया था कहाँ कैसे मार्क करते हैं कि आपने देखना है लेफ्ट टू राइट मूव करना है। जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा यानी एक्सट्रीम लेफ्ट पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, उसके बाद आपने ये रेफरेंस पॉइंट मार्क कर देना है। ये इस पोजीशन से डेसिमल के बिटवीन नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने हैं, वो हैं 1 2 3 4। अगर डेसिमल लेफ्ट पे होगा तो ये नेगेटिव होगा करेक्टरिस्टिक इसको 4 बार लिख दिया है। अब आपने मेंटीसा लेना है, यहाँ पर इसको टेबल से आपने मेंटीसा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इस टेबल में देखना है कि 35 कहाँ पर आ रहा है, ये 35 आ रहा है। इस 35
को आपने एक स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इस लाइन को मेंशन करने के बाद आपने देखना है कि जो नेक्स्ट डिजिट है 35 के बाद वो 4 है। तो ये जो कॉलम में वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर देखना है कि 4 कॉलम जो है उसके सामने इस अंडरलाइन पे क्या वैल्यू बनती है। यहाँ पर देखें 4 में अंडरलाइन पे जो वैल्यू बन रही है वो 5490। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं 5490 और इसको अब लिख देंगे हम लॉग 4 बार डेसिमल पार्ट जो है मेंटीसा है 5490। तो ये हमारा आंसर आ गया है, इसका लॉग आ गया है। Question 3, log 3.177 equal to 0.5019. Find the log 3177 part second, log 31.77 and log 0.03177। देखिए इस क्वेश्चन में लॉग दिया हुआ है 3.177 का, वो है 0.5019। इसमें जो वैल्यू दी हुई है इसके दो पार्ट है, एक इंटीग्रल और एक डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट आपको मालूम है उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, ये 0 है। और जो इसका डेसिमल पार्ट है उसको मेंटीसा कहते हैं, वो 509 है। अब आपने यहाँ पर इसने जो वैल्यू लॉग की ली होगी वो लॉग टेबल से ली है। और यहाँ पर इसने 31 के अगेंस्ट जो वैल्यू पहले 7 में देखी और फिर उसका जो डिफरेंस वैल्यू था नेक्स्ट 7 कॉलम में उसको कैलकुलेट किया और उन वैल्यूज़ को ऐड करके उसने यहाँ पर ये वैल्यू जो है कैलकुलेट की हुई है और वो है 5019। मेंटीसा निकालेंगे इन सब का 3177 का, वो वही मेंटीसा आएगा जो इसने गिवन वैल्यू में दिया हुआ है, वो है 5019। तो ये 5019 हम तीनों का मेंटीसा लिख लेंगे और आपने जो करेक्टरिस्टिक है इसका वो सबका डिफरेंट आ रहा है और वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको मालूम है कि आपने रेफरेंस पोजीशन आपने मार्क करनी है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट साइड से आपने डेट देखना है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद एक यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन मार्क कर लें। यहाँ डेसिमल देखें कहाँ पर है, यहाँ डेसिमल नहीं है, इसके एंड राइट साइड के एक्सट्रीम राइट पे एंड में पॉइंट मार्क करें। अब इस एक्सट्रीम रेफरेंस पॉइंट्स और इस रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल के बिटवीन नंबर ऑफ डिजिट काउंट करें, ये बनते हैं 1 2 3 और ये डेसिमल राइट पे है इसलिए करेक्टरिस्टिक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब राइट पे डेसिमल हो तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव लिखे, तो यहाँ पर ये जो करेक्टरिस्टिक है ये +3 आ गया है। और इसी तरह इसका करेक्टरिस्टिक चेक पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स यहाँ पर 3 है और इसके और डेसिमल के बिटवीन कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ गया है। अब यहाँ पर ये रेफरेंस पोजीशन है इस लॉग में 0.0317, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स 3 है। अब इस डेसिमल पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल पॉइंट की तरफ जो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं हमने, वो आपने की काउंट करें तो ये 2 है, लेकिन ये डेसिमल लेफ्ट पे है इसलिए ये नेगेटिव में होगा, करेक्टरिस्टिक्स को 2 बार लिख देते हैं। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक आगे हैं इनके और मेंटीसा दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, करेक्टरिस्टिक 3 है, मेंटीसा 509 है, तो log 3177 आ जाएगा 3.5019। और नेक्स्ट क्या जो log 31.77 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू करेक्टरिस्टिक 1 है और 5019 मेंटीसा लिख दिया है। और इसी तरह इसमें इसका जो लॉग होगा वो 2 बार 0.5019 है और इस तरीके से आप विदाउट कैलकुलेटर विदाउट टेबल इसको लॉग को कैलकुलेट कर सकते हैं।